हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 27 सीएमए फाइनल एसएफएम का। सीएमए फाइनल एसएफएम का सीएमए फाइनल एसएफएम का इलस्ट्रेशन 27 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे पुट कॉल पैरिटी थ्योरम का क्वेश्चन है ये। A put and call option of each have expiration date 6 months, hence the expiry price is 90। उन्होंने कहा कि आपकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 6 मंथ है, और एक्सरसाइज प्राइस आपके पास कितनी है, ₹9 है। द इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम है, 3% पर एनम है। इफ द फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस क्या है, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम को यूज करके हम बनाना पड़ेगा। एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। अब बताइए, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम में क्या होता है हमारे पास? पुट कॉल पैरिटी थ्योरम होता है वैल्यू ऑफ कॉल प्लस present value of exercise price, present value of exercise price equal to value of put plus value of stock होता है। ये फॉर्मूला होता है पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। ऐसी कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको मैंने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है, कंसेप्ट को एक्सप्लेनेशन करके एग्जांपल दे देंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो ए पार्ट है उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ पुट है जब मार्केट प्राइस ₹2, तो वैल्यू ऑफ पुट आपके पास कितनी है, 2 है, एंड शेयर वर्थ 10। यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, 10 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉल? वैल्यू ऑफ कॉल क्या होगा? आपको वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी है, जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, और एक्सरसाइज प्राइस आपकी 9 है, तो 9 डिवाइडेड बाई e⁻, 0.03 इंटू यहाँ पे 6/12 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल प्लस 9 डिवाइडेड बाई e⁻, 0.015। अब देखिएगा, यहाँ पे 0.015 की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अपनी कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0.015 लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 0.015 को 4096 से डिवाइड करेंगे। ये 4096 आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस 0.015 4096 यहाँ पे हो जाएगा। फिर फोर्थ में क्या करेंगे, इनटू इक्वल टू, साल में कितने महीने होते हैं बताइए, साल में 12 महीने होते हैं, तो इसीलिए इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करना पड़ेगा, 12 टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 टाइम्स करना पड़ेगा। अब देखिए, इक्वल टू 12, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ कॉल प्लस, हम देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 0.0, मैं अपनी कैलकुलेटर बना रहा हूँ, यहाँ पे 0.015 डिवाइड क्या करनी है, डिवाइड 4096 से डिवाइड करनी है, प्लस क्या करनी है, 1 करनी है। अब इनटू इक्वल टू 12 पर टाइम करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 9 डिवाइडेड बाई 1.01511 इक्वल टू 12। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ कॉल प्लस यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 1.01511 इक्वल टू 12।
तो वैल्यू ऑफ कॉल इक्वल टू 12 माइनस, वो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप। 8.87 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 3.13 ये वैल्यू ऑफ कॉल हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये वैल्यू ऑफ कॉल हो जाएगा। तो अब दूसरी केसेस में आपसे क्वेश्चन का बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछी गई है वो देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको पहले पार्ट का आंसर दे दिया। पहले पार्ट का आंसर 3.13 आ गया। ये पुट है जब मार्केट प्राइस ₹1, वैल्यू ऑफ पुट आपको कितनी है 1 है, एंड द कॉल हैज 4, वैल्यू ऑफ कॉल कितनी है 4 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर प्राइसेस, शेयर प्राइसेस की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस e⁻RT इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपकी वैल्यू ऑफ कॉल कितनी, पुट कितना दिया है 1 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ये कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये आपका 9 दिया हुआ है, यहाँ पे e⁻0.03 इंटू 6/12 है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है। इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी पहले निकाला था, 9 डिवाइडेड बाई 1.01511, ये आपको -1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी निकाली गई है, हमने निकाला था आपको, यहाँ पे निकाला था 8.87, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.87 -1 वैल्यू ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी बताइए आप, यहाँ पे 11.87 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक 11.87 हो जाएगा। अब आपका आंसर भी यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है 3.13 3.14, वो आपके फ्रैक्शनल पार्ट को लेने से हुआ है। वैल्यू ऑफ स्टॉक आपका 11.86 है। ठीक है, हमारे पास कितनी आई है 11.87। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शनल पॉइंट को इग्नोर करने से हुआ है ऐसे। अब आपका तीसरा पार्ट आपसे क्वेश्चंस क्या पूछी गई है, तीसरी पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, इफ कॉल हैज अ मार्केट वैल्यू दिस वैल्यू ऑफ कॉल 5, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है 12 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ पुट पूछा है। तो वैल्यू ऑफ कॉल प्लस एक्सरसाइज प्राइस e⁻RT वैल्यू ऑफ पुट प्लस आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये होता है। तो इसमें आपको ये 5 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, e⁻0.036 डिवाइडेड बाई 12, वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक 12 दिया हुआ है। तो ये 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1.0511, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है, ये 12 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ पुट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 8.87 माइनस 12 दैट इक्वल टू 1.87 आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन बहुत आसान था और मैंने तीनों का आंसर बताया आपको, ठीक है ना, बहुत आसान था क्वेश्चन ये, और ये आपके बुक्स ने बनाया उसी तरीका से। इसके बाद वाली क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 28, और ये इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप। इलस्ट्रेशन नंबर 28, इस इलस्ट्रेशन में हम क्या देखते हैं, प्लीज आप इसको कंसंट्रेट करो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने कहा शोएब इज फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज ऑफ 2 कंपनीज, मंजू लिमिटेड, एक मंजू लिमिटेड है और संजू लिमिटेड। मंजू लिमिटेड की इंफॉर्मेशन ये है, संजू लिमिटेड का इंफॉर्मेशन ये है।
If Schwab has sufficient money, if Schwab has sufficient money and also hold a stock of both these companies, wants to make only a certain profit, उसके पास बहुत पैसा है, दोनों कंपनी के पास, दोनों कंपनी का स्टॉक है, ये प्रॉफिट और लॉस आर्बिट्रेज करना चाहता है, एडवाइस हिम द कोर्स ऑफ द एक्शन रिजल्ट 10% आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10% है, और टाइम पीरियड कितनी है, 3 मंथ के लिए टाइम पीरियड है, n इक्वल टू 3 मंथ है। अब देखिए, जब भी हमारे पास पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन दिया हो, स्टॉक प्राइसेस दिया हो, तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस वैल्यू ऑफ पुट या वैल्यू ऑफ कॉल अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। अंडर प्राइस का मतलब कम प्राइस रखा गया है एक्चुअल से, ओवर प्राइस का मतलब एक्चुअल से ज्यादा प्राइस रखा गया है। अगर एक्चुअल से ज्यादा या कम हो तो उस केस में हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब आप देखिए, यहाँ पे हम पहले इसको डिस्कस करते हैं मंजू लिमिटेड को। मैं आपको समझाता हूँ मंजू लिमिटेड के बारे में, बात को समझिए। हमने पुट कॉल पैरिटी थ्योरम पे क्या देखा था, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम पे हमने क्या देखा था, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वैल्यू ऑफ कॉल, एक्सरसाइज प्राइस, ई टू डी पावर आर टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, वैल्यू ऑफ पुट आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक होता है। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। अब बात को समझिए, यहाँ पे हम इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। वैल्यू ऑफ कॉल ₹85 है, ये एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास 700 रुपीज है, ये हमारे पास ई टू डी पावर रेट हमारे 0.10 है, 3/12। यहाँ पे वैल्यू ऑफ पुट कितनी है, वो ₹110 है, ये आपकी कितनी है, 650 है। अगर मैं इस दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 800, यहाँ पे 760 हो जाएगा, 760। लेकिन अगर इसको मैं ऐड करूं तो मोर देन 760 हो जाएगा, इसको मैं ऐड करूं तो मोर देन 760 हो जाएगा, मोर देन 760 हो जाएगा, मोर देन 760 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। कैसे मैंने मोर देन 760 कहा, तो इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं आपको, ई टू डी पावर 0.103/12, ई की पावर 0.025, इसकी वैल्यू होता है 1.0253 होता है। अब मैंने 700 को आपको 1.0253, ये क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 डिवाइडेड 1.0253, इसको डिवाइड करेंगे तो 682.72 आ जाएगा, 72, और ये 85 था, इसकी वैल्यू कितनी जगह, 682.72, ये 85 था, तो ये 85 ऐड करेंगे तो प्लस 85 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 767.72। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 767.72 आ रहा है, और जबकि यहाँ पे 760 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पुट कॉल पैरिटी थ्योरम को होल्ड नहीं करता है, जब पुट कॉल पैरिटी थ्योरम को होल्ड नहीं करता है तो उस केस में आर्बिट्रेज किया जा सकता है।
जब पुट कॉल पैरिटी थ्योरम को होल्ड नहीं करता है तो उस केस में हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम को होल्ड नहीं करता है तो उस केस में हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं। बात को समझिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, या तो ट्रू वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालते हैं या तो ट्रू वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालते हैं पुट कॉल पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे, और फिर हम आर्बिट्रेज करते हैं। और आर्बिट्रेज के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस टाइप की क्वेश्चन में, हम पुट कॉल पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे फेयर वैल्यू निकालते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पुट और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉल। जैसे मैं करके बताता हूं आपको, लिखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे क्या लिखिएगा, मंजू लिमिटेड। हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, मंजू लिमिटेड को, मंजू लिमिटेड को। अब कर रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। किसी एक को, चाहे आप कॉल ऑप्शन को भी निकाल सकते हैं या पुट ऑप्शन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ कॉल एक्सरसाइज प्राइस e⁻RT, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ स्टॉक होता है। वैल्यू ऑफ कॉल कितनी है, वैल्यू ऑफ कॉल 85 रुपीज है। वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, एक्सरसाइज प्राइस 700 है। अब देखिए e⁻0.10 3/12 वैल्यू ऑफ दिस हमें निकालनी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है हमारे पास 650, तो 8500 प्लस 700 e⁻0.025 वैल्यू ऑफ पुट प्लस 650 और 85 प्लस 700 डिवाइड बाई 1.0253 वैल्यू ऑफ पुट प्लस 650 और 85 प्लस, यहाँ पे आप बताइए 700 डिवाइडेड बाई 1.0253 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 682.72 डिवाइडेड बाई 682 minus 650 that equal to value of put plus 85 minus 650 117.72 इसका मतलब ये है जैसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वैल्यू ऑफ पुट कितनी होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ पुट होनी चाहिए 117.72 होनी चाहिए। जैसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ पुट कितनी होनी चाहिए, 117.72 होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वैल्यू ऑफ पुट जो दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, तो होना चाहिए ये है ये, तो ये इसको कहते हैं अंडर वैल्यूएशन। इसको क्या कहते हैं, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। अब इसकी कंसेप्ट को समझिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। यहाँ पे 85 था, यहाँ पे 700 था, यहाँ पे e⁻0.025 था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पुट, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक 650 था। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था, 650 था। बात को समझिए, अगर ये 110 होता
अगर ये 110 होता तो ये दोनों इक्वल नहीं होता, दोनों इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ये अगर 110 होता, इक्वल होने के लिए ये आपको 85 से कम होता, 85 से कम होता। 85 कब जस्टिफाइड है? 85 कब जस्टिफाइड है? 85 तब जस्टिफाइड है जबकि वैल्यू ऑफ पुट 117 पॉइंट क्या निकला हमारे पास 72, 117.72, ये तब 85 जस्टिफाइड है। ये 110 है तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि ये और कम होनी चाहिए, 85 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका कॉल ऑप्शन आपकी क्या है, अंडर वैल्यूएशन है, आपको ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन है। होना चाहिए था कम, लेकिन कम ज्यादा बता दी गई है। और वैल्यू ऑफ पुट जो है ओवर वैल्यूएशन है, यहां पे ओवर अंडर वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ पुट अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है, कम वैल्यूएशन है। क्यों होना चाहिए था? ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो कम वैल्यू दिया है तो इसको बाई करेंगे, कम वैल्यू दिया है इसको बाई करेंगे। ये ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है, ये ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम? सेल करेंगे। ओवर वैल्यूएशन है तो इसको क्या करेंगे हम? ज्यादा सेल कर देंगे। एक बात को समझिएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, आपको पुट ऑप्शन भी खरीदनी है, कॉल ऑप्शन भी खरीदना है। पुट ऑप्शन खरीदना है, कॉल ऑप्शन बेचना है, तब आर्बिट्रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये आपको अगर ए 110 है, अगर ये 110 है तो ये होना चाहिए था आपको और कम, ये और कम होना चाहिए था। लेकिन वो इक्वल कब है? जबकि 117.72 है तब इक्वल है। तो आपको ये 110 जो है वह वैल्यू आपको 110 होना चाहिए। 110 जो है अंडर वैल्यूएशन है, ये आपको ज्यादा वैल्यू 85 ज्यादा वैल्यू बता दी गई है। अगर 117.72 है तब 85 है, 117.72 है तब 85 है। लेकिन अगर 110 रखेंगे तो ये वाला वैल्यू कम होगा तब इक्वल होगा। इस बात को समझिए आप बहुत अच्छे से। तो इसीलिए हमारी कॉल ऑप्शन ओवर वैल्यूएशन है, ज्यादा वैल्यू कर दी तो इसको आप सेल करेंगे, इसकी कम वैल्यू है तो इसको क्या करेंगे हम? बाई करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा किस बात को याद रखेंगे? अगर पुट बाई करते हैं आप आर्बिट्रेज के लिए, प्रॉफिट के लिए, अगर पुट बाई करते हैं, पुट ऑप्शन बाई करते हैं, पुट ऑप्शन बाई करते हैं, अगर पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो आपको पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो आपको एक स्टॉक भी परचेज करना पड़ता है, स्टॉक भी आपको परचेज करना पड़ता है, क्योंकि राइट टू सेल होता है, राइट टू सेल, ये आपको याद रखनी है। अगर कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस बैंक में डिपॉजिट करना होता है। बैंक में क्या करना होता है? डिपॉजिट करना होता है। ये वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना? कॉल बाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस बैंक में डिपॉजिट, पुट बाई करेंगे तो स्टॉक, ये तो ये समझ गया। अब हम आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम आपको इसकी आर्बिट्रेज करना जानते हैं, इस क्वेश्चंस के बेसिस पे ये प्राइस इतना होना चाहिए, ठीक है ना? अब आर्बिट्रेज के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस फेयर वैल्यू ऑफ पुट 117.72
and given value of put rupees 110, hence it is अंडर वैल्यूएशन, इसीलिए ये अंडर वैल्यूएशन है। इफ वैल्यू ऑफ पुट इक्वल टू 1110, देन वैल्यू ऑफ कॉल रुपीज कितनी दी है? वैल्यू ऑफ कॉल 85 इज ओवर वैल्यूएशन फॉर आर्बिट्रेज फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड एट स्पॉट। सबसे पहला बाई पुट ऑप्शन एट द रेट ऑफ रुपीज 110, सेल कॉल ऑप्शन एट द रेट ऑफ 85 बाई stock at the rate of 650, net cash आउटफ्लो। अब सुनिएगा, रुपीज 650 में आपने शेयर परचेज किया, रुपीज 110 में आपने क्या परचेज किया? पुट ऑप्शन परचेज किया, आपने 85 में कॉल ऑप्शन सेल किया, तो कितना आपके पास आउटफ्लो हो गया? 650 प्लस 1110 माइनस 85, आपके पास 675 रुपीज हो गया। 675 आपको देना पड़ा, अभी तुरंत चाहिए स्पॉट पे। तो ये पैसा बैंक से बोरो करेंगे, बैंक से बोरोड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 मंथ। अब आपको ये पैसा 3 महीने के बाद वापस करनी है। यहां पे आपने क्या परचेज किया? बाई पुट ऑप्शन, तो राइट टू सेल एट एक्सरसाइज प्राइस कितना पे? एक्सरसाइज प्राइस आपके पास क्या है? 700 पे। राइट टू सेल एट एक्सरसाइज प्राइस 700। यहां पे आपके पास क्या है? ऑब्लिगेशन टू सेल, यहां पे आपने सेल किया है, तो ऑब्लिगेशन टू सेल एट एक्सरसाइज प्राइस 700, जो शेयर आपने परचेज किया उसके ऑब्लिगेशन अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो यहां पे राइट टू सेल इफ मार्केट प्राइस लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस 700, यहां पे ऑब्लिगेशन टू सेल इफ मार्केट प्राइस हायर देन एक्सरसाइज प्राइस 700। ये आपको ये वाला आपने सेल किया है तो आपके पास सेल कॉल ऑप्शन तो प्रीमियम आया है, कॉल ऑप्शन सेल किया है तो प्रीमियम आया है आपके पास, कॉल ऑप्शन सेल किया है तो प्रीमियम आया है। अब प्रीमियम आने के कारण आपने सेल किया 700 में, ऑब्लिगेशन है, मार्केट प्राइस जितना भी हो आपके पास ऑब्लिगेशन है कि सेल करना होगा एक्साइज प्राइस पे। यहाँ पे बाई किया तो प्रीमियम दिया है, प्रीमियम देने का मतलब राइट होता है सेल करने का, चाहे मार्केट प्राइस 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 500 हो, आपको सेल करने की राइट है एक्सरसाइज प्राइस 700 पे, है ना। अब आपको ये जो बैंक से आपने जो पैसा बोरो किया, इस बैंक को पैसा देना पड़ा,
इंटरेस्ट के साथ 3 महीने के बाद देना पड़ा। तो इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा हो जाएगा, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 3 मंथ, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 3 मंथ। तो आपके पास कितना था, 675 था, तो 675 इंटू ई टू डी पावर 0.10, यहाँ पे 3/12, 675 ई टू डी पावर 0.025, 675 कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, 1.0253 इंटू 1.0253, अब आपके पास कितना हो जाएगा, रुपीज 692.07 हो जाएगा, या 08 कर दीजिए यहाँ पे। अब 3 महीने के बाद आप कैसे आपको प्रॉफिट होगा वो निकालना है, तो वो करते हैं एट एक्सपायरेशन। एट एक्सपायरेशन, एट एक्सपायरेशन का मतलब जब 3 महीने बीत गए तो एक्सपायरी डेट आता है। उस केस में 3 केस हो सकता है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, 3 केस आपको एराइज हो सकता है। मार्केट प्राइस 3 केस हो सकता है, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस रुपीज कितनी, एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितनी है, 700 है। मार्केट प्राइस इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस 700, मार्केट प्राइस लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस 700। अब देखिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, पुट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉल क्या होगा, ऑप्शन लैप्स होगा, और पुट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा। मेरी आपको इंट्रोडक्शन की जो क्लास है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में, क्यों कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, क्यों पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, उसकी लॉजिक बहुत अच्छे से बताई गई। सुनिए, अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज का मतलब मार्केट प्राइस 5000 है, 10,000 है कि 20,000 है, आपने कॉल ऑप्शन यहाँ पे बेचा है। इस केस में कॉल ऑप्शन क्या किया है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है। देखिए यहाँ पे बताई गई है, आपने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, तो आपके पास ऑब्लिगेशन है कि सेल करने का 700 में आपके पास ऑब्लिगेशन है। चाहे मार्केट प्राइस 20,000 हो जाए, 10,000 है, कुछ भी हो जाए, आपको ऑब्लिगेशन है कि सेल करना पड़ेगा 700 में। तो आप क्या करोगे, 700 में सेल करोगे जो स्टॉक आपने परचेज किया हुआ है, जो स्टॉक आपने बाई स्टॉक किया था ना, ये स्टॉक जो बाई किया है उसको सेल करना पड़ेगा 700 में। अब देखिएगा, आपको सेल करना पड़ेगा 700 में, तो सेल आप स्टॉक करोगे 700 में, बैंक को पे करनी है कितनी, बैंक को कितनी लायबिलिटी है, 692.08। आपको गेन कितना हो जाएगा, गेन कितना हो जाएगा, तो 692.08 डिवाइडेड बाय 700, 7.92, ये आपको गेन हो जाएगा, 7.92 आपकी गेन हो जाएगी फर्स्ट केस में। अब मार्केट प्राइस ही 700 है, मार्केट प्राइस ही 700 है, तो आपके पास जो स्टॉक होगा वो 700 में बेचेंगे, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेल करेंगे 700 में। अब पुट ऑप्शन में आपके पास लैप्स है, और
तो आप बैंक को देंगे, बैंक को कितना पैसा पे करेंगे, बैंक की लाइबिलिटी आप पूरा करेंगे 692.08, आपको गेन कितना हो जाएगा, गेन कितना हो जाएगा इस केस में, गेन आपके पास हो जाएगा 7.92, आपका गेन हो जाएगा 7.92। अब इस केस को देखिए, इस केस में आपको क्या होगा, सेल आपका पुट कॉल ऑप्शन तो लैप्स हो जाएगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। काउंटर पार्टी के पास पुट ऑप्शन नहीं है, आपके पास पुट ऑप्शन है, आपके पास राइट है कि चाहे मार्केट प्राइस आपको 700 से कम क्यों नहीं हो जाए, आपको बेचने की राइट है, राइट टू सेल 700 में, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन के लिए प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम, तो राइट टू सेल एक्साइज प्राइस 700 इवन विद मार्केट प्राइस लोअर देन 700, तो उस राइट के बेसिस पे आप बेचोगे, और उस बेचोगे तो कितना हो जाएगा, आपको सेल करोगे तो 700 मिलेगा। अब बैंक को आपकी लाइबिलिटी कितनी है, बैंक की लाइबिलिटी है 692.08, तो गेन कितनी हो जाएगी आपके पास 7.92 आपका गेन हो जाएगा। तो देर आर 3 केसेज में अराइज एट एक्सपायरेशन, इन केस ऑफ मार्केट प्राइस हायर, in the case of market price equal, in the case of market price lower. So on these 3 cases you have to evaluate whether you are profit or loss, आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ये तीनों केसेस को डिस्कस करनी है, ठीक है ना बेटा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, तो ये वाली फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया और आपको समझ आया होगा। अब देखिए, अब आपका सेकेंड पार्ट में क्वेश्चंस क्या बोला गया है, इस पार्ट में, इस पार्ट को समझिए, सेकंड पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का आंसर समझिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। संजू लिमिटेड ऑप्शन ट्रेडेड एट पुट ऑप्शन, वैल्यू ऑफ पुट कितनी है 40 है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 200 है, एक्सरसाइज प्राइस, प्रेजेंटली स्टॉक इज संजू लिमिटेड ट्रेडेड रुपीज 20, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है 20, और कॉल ऑप्शन कितनी है 20 है। अब सुनिएगा, यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास वैल्यू ऑफ पुट कॉल पैरिटी थ्योरम में क्या होता है, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, वैल्यू ऑफ कॉल एक्सरसाइज प्राइस प्रेजेंट वैल्यू एक्सरसाइज आरटी, वैल्यू ऑफ पुट प्लस वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ कॉल हमारे पास कितनी दी हुई है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ कॉल हमारे पास 20 है, ये आपको कितनी 180 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 0.1063/12 होगा, ये 40 प्लस 180। अब देखिए यहाँ पे 40 प्लस 180 को अगर ऐड करेंगे तो 220 होगा, नहीं कोई गलत है, यहाँ पे 200 है, 200 है, ये 200 है, 220 होगा, और यहाँ पे 200 का प्रेजेंट वैल्यू प्लस 20 ऐड करेंगे तो ये 220 हो ही नहीं सकता, ये तो लोअर होगा, तो ये वाली इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये इक्वल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है यह इक्वल करने के लिए इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ कॉल, वैल्यू ऑफ कॉल आपको इंक्रीज करेंगे तब ये इक्वल होगा। ये जो प्राइस है, इसका मतलब ये जो प्राइस है हमारी अंडर वैल्यूएशन है, ये जो प्राइस है ये कम बताई गई है, अंडर वैल्यूएशन है, ये प्राइस ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि ये 220 है। अब बिना प्रेजेंट वैल्यू मिलाए इसका 220 है, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर 0.0253, 200 डिवाइडेड बाई 1.025, यहाँ 53 नहीं 53, तो यहाँ पे अगर आप 200 डिवाइडेड बाई 1.0253 करोगे तो ये 195.06 आ जाएगा, 195.06, आप 195 ही रखो मानो, तो
20 प्लस 195 करोगे तो ये 115 होगा। तो ये कैसे इक्वल है? तो ये 220 पुगाने के लिए ये 25 होनी चाहिए, 20 के प्लेस पे कितना होना चाहिए? 25 होनी चाहिए। तो 25 के 25 के प्लेस पे इन्होंने कहा 20 में मैं दे दूंगा, तो इसका मतलब आपको अंडर वैल्यूएशन है यहाँ पे वैल्यू ऑफ। तो ये अगर अंडर वैल्यूएशन है, ये अगर 20 है तो ये कम होनी चाहिए, ये और कम होनी चाहिए। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे? आर्बिट्रेज चेक करने के लिए हम वैल्यू को निकालेंगे, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालेंगे। वो तो एक को पता चलेगा, दूसरा पता चल जाएगा। ये तो पता चल गया, ये आपको 25 होनी चाहिए थी, है ना। अब आपको वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम को यूज करके वैल्यू निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन कर दीजिए। इस केस में कॉल ऑप्शन कर दीजिए। कॉल ऑप्शन यूजिंग पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। तो वैल्यू ऑफ कॉल एक्सरसाइज प्राइस e⁻RT वैल्यू ऑफ पुट प्लस वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ कॉल निकालेंगे, एक्सरसाइज प्राइस आपको 200 है, 1.0253 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ पुट 40 है प्लस ये 180 है। वैल्यू ऑफ कॉल 220 माइनस 195 25 है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ पुट, यहाँ पे इतना दिया हुआ है। तो पुट ऑप्शन इज अंडर वैल्यूएशन, कॉल इज अंडर वैल्यूएशन, पुट ओवर वैल्यूएशन होगा इस केस में। तो यहाँ पे जो कम प्राइस जिसकी होती है वो बाई करते हैं, जो कम प्राइस होता है उसको हम बाई करते हैं, और जो ज्यादा प्राइस होता है उसको क्या करते हैं? हम सेल करते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन पुट का है, तो कॉल बाई करोगे और पुट क्या करोगे? सेल करोगे। और बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे आप। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस आप डिपॉजिट करोगे, है ना। बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे। कितना पैसा डिपॉजिट करोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस 195 बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे आप, ठीक है। तो लिखिए यस आर्बिट्रेज इज पॉसिबल, फॉलोइंग स्टेप्स आर डन। आर्बिट्रेज इज पॉसिबल, तो क्या करेंगे? यस आर्बिट्रेज इज पॉसिबल हम लिख देते हैं यहाँ पे, यस आर्बिट्रेज इज पॉसिबल बाई कॉल एट द रेट ऑफ ₹20, सेल पुट एट द रेट ऑफ, अब क्या करोगे? सेल पुट एट द रेट ऑफ कितना करोगे? ₹40, सेल स्टॉक एट द रेट ऑफ 180, करंट कैश पोजीशन। अब देखिए ये आपको 200 रुपीज हो जाएगा, करंट कैश पोजीशन 200 हो जाएगा। बैंक में डिपॉजिट करेंगे अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। अब आपने एक शेयर बेचा, यहाँ पे आपने एक शेयर बेचा, तो
आपने एक शेयर बेचा, तो ये 200 रुपये आपके पास है, तो 200 रुपया है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 200 इंटू ई टू डी पावर 0.103/12, तो 200 इंटू ई टू डी पावर 0.053, 200 इंटू 1.0253, ये नहीं होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 200 इंटू 1.0253, 205.6, तो बैंक आपको 205.06 ये देगा, बैंक आपको देगा 3 महीने के बाद। अब देखिए यहाँ पे कॉल बाई किया, इसका मतलब क्या हुआ, कॉल बाई का मतलब होता है राइट टू बाई स्टॉक, जिस स्टॉक को बेचा है एट एक्सरसाइज प्राइस 180। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 200, एक्सरसाइज प्राइस 200, एक्सरसाइज प्राइस 200। सेल पुट का मतलब क्या होता है, सेल पुट का मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू बाई स्टॉक एट एक्सरसाइज प्राइस 200। ये आपको दो चीजें हो गई। अब आपके पास बैंक से कितना पैसा मिलेगा 205 रुपीज मिलेगा बैंक से, ये बात याद रखिएगा। तो एट एक्सपायरेशन मैच्योरिटी पीरियड पे क्या होगा, अब देखिए एट एक्सपायरेशन, एट एक्सपायरेशन दैट इक्वल टू मैच्योरिटी पीरियड, एट एक्सपायरेशन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड। 3 केसेस आपके पास आ सकता है, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, और यहां पे केस सेकेंड, ये केस थर्ड हो सकता है, 3 केस हो सकता है। यहां पे मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस ₹200, मार्केट प्राइस इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस ₹200, मार्केट प्राइस लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस 200। अब देखिए इस केस में, इस केस में और इस केस में, ये तीनों केसेस को डिस्कस करनी है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां पे क्या होता है, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, पुट ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये दोनों लैप्स कर जाएंगे। यहाँ पे कॉल ऑप्शन लैप्स करेगा, यहाँ पे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। प्लीज आप देखिए, अब देखिए ये जब केसेज है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो मार्केट प्राइस जैसे जितना भी क्यों नहीं हो जाए आप बाई करोगे। कितना में बाई करने की राइट है आपको, एक्सरसाइज प्राइस पे बाई करने की राइट है, 200 में बाई करने की राइट है। आप बैंक से पैसा विथड्रॉ करोगे, बैंक से आपको पैसा कितना मिलेगा, जो शेयर बेचा था बैंक से आपको 205.06 मिलेगा, तो आपका गेन कितना हो जाएगा, गेन हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेन हो जाएगा, बैंक से आपने मिला 205.06, आपने स्टॉक जो बेचा था, जो स्टॉक बेचा था उस स्टॉक को आपने बाई किया, और वो बाई किया कितने में 200 में, गेन कितना हो गया ₹5.06 आपने गेन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बैंक ने आपसे क्या किया था, बैंक ने
आपको बैंक विथड्रॉल, बैंक से आपने विथड्रॉ किया 205.06, आपने स्टॉक बाई किया, मार्केट में जो चल रहा है स्टॉक बाई किया 200 मार्केट में रेट चल रहा है, तो गेन कितना हो जाएगा, इस केस में 5.06 की गेन हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे आपने बैंक से विथड्रॉ करेंगे, बैंक से विथड्रॉ करेंगे 205.06, स्टॉक बाई करेंगे आप, स्टॉक बाई कितना में करेंगे 200 में, आपके पास गेन कितना हो जाएगा 5.06 गेन हो जाएगा, 5.06 गेन हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेज गेन निकाल सकते हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेज गेन निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन। ठीक है ना बेटा, वी कैन कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन, हम आर्बिट्रेज गेन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज 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 इस क्वेश्चन को रिवाइज करो और इसके बेस पे आप आगे क्वेश्चंस आपको आएगा, और इस कंसेप्ट के बेस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, थैंक यू क्लास।